चलो देखो, तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर। क्या होता है ये, इसको समझने से पहले कुछ कुछ चीज़ें बताएंगे और उसको देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। जैसे हम कहेंगे कि 1000 को अगर हम लोग 100 से डिवाइड कर दें तो आंसर कितना आएगा? 10 आएगा ना। 10 कैसे आ गया? 2 जीरो 2 जीरो कट गया और 10 बच गया, है ना। 2 जीरो 2 जीरो कट गया और 10 बच गया। अगर इसको हम लोग कुछ 10 के ही टर्म में अगर तोड़ें तो 1000 को हम लोग क्या ले सकते हैं, ले सकते हैं 10 के पावर 3। ठीक है, अब ये कैसे होगा? तो ये ऐसे होगा कि 10 के पावर 3 बराबर होगा 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, यानी 3 बार मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 ही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 1000 को 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, 100 को 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, और जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 10, यानी कि 10 के पावर 1 आ रहा है। इसमें कुछ हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि अगर बेस सेम है, बेस क्या होता है, ठीक है, तो बेस मतलब जो नीचे लिखा हो, जैसे कि लिखा हो a के पावर m, ठीक है, तो इसमें जो a है वो है बेस, a क्या है बेस, और m क्या है, इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोले या पावर बोले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमने सीखा कि अगर बेस सेम है तो 3 में से 2 घटाने पे 1 आ रहा है। इसका मतलब हमने क्या सीखा कि अगर बेस सेम होता है यानी कि a के पावर m, और अगर इसको डिवाइड कर दे a के पावर n से, तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा a के पावर m माइनस n। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पहला फॉर्मूला हमने बना लिया। ठीक, सेम मल्टीप्लाई के प्रोसेस में अगर करेंगे तो उसको बताने की जरूरत है नहीं। अगर सोच लो इसी को हमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 1000 को इससे मल्टीप्लाई कर दे 100 से, 1000 किसे कर दे 100 से, तो देखो 3 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 जीरो, यानी कि 10 के पावर था 3 और 10 के पावर था 2, तो 10 के पावर क्या हो गया 5। सेम चीज अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई करने पे पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 फॉर्मूला समझ में आ गया। अब तीसरा फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला पहले डिस्कस कर दे, उसके बाद जो तुम लोग को पेज देंगे इसमें तो खैर फॉर्मूला है नहीं, लेकिन जब नोट्स देंगे तो उसमें तुमको फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया। अब ध्यान से देखो, अगर a के पावर m है, मार्कर चेंज कर दिया जाए शायद इसमें सही ना आ रहा हो, और a के पावर a के पावर m, ठीक है, और इस पूरे के पावर n, और इसके बाद भी पावर लगा दें m n o, और इसके बाद ही पावर लगा दें, तो सर कितना पावर लगाएंगे? इससे ज़्यादा पावर नहीं लग पाएगी क्योंकि ब्रैकेट की भी एक लिमिट होती है ना, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा लग चुका है। तो देखो यहाँ पे 3 पावर, 3 क्या 4 पावर लगेगी। कितनी पावर लगेगी? तो पावर के ऊपर पावर कितनी भी लगेंगी उससे हमसे मतलब नहीं होना चाहिए, पावर से मल्टीप्लाई लगेगी। तो a के पावर क्या हो जाएगा m n o p, m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई o मल्टीप्लाई p। बुक में तुम्हारे फॉर्मूला केवल 2 ही दिया होता है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि अगर पावर के ऊपर पावर, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका एग्जांपल जल्दी देख लेंगे। जैसे कि मान लो दिया हो -4 के पावर 3, इसके पावर 1/3, और फिर दिया है ब्रैकेट में इसके पावर 6। ठीक है, तो इसका अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, तो पहले तो -4 को लिख लेंगे एज इट इज, एज इट इज मतलब जैसे लिखा है -4। उसके बाद पावर का कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो 3 है इधर और 1 है इधर और 6 है इधर, यानी कि ऊपर जो है न्यूमरेटर में क्या है 3 है 1 है और 6 है। क्या है? तो पहला तरीका क्या है, 3 और 6 का मल्टीप्लाई कर लो, 3 6 जाए 18, तो ऊपर तो 18 आ गया और नीचे कितना हो गया 3 1 जा 3, नीचे 3 हो गया। और फिर इसको डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा -4 के पावर 6, है ना। अच्छा, तो यहाँ से तुम कर लो, 3 से 3 कर गया, -4 के पावर 6 बच गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका हमने क्या बताया, एग्जाम्पल बताया। देखो हम क्या करेंगे कोशिश कि जितने भी फॉर्मूला है उसका एक एग्जाम्पल लेके चलें। इससे होगा क्या कि जब तुम लोग क्वेश्चन करोगे तो तुमको लोग को गलती करने का चांस नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा चीज, मान लो बेस बदल जाए आपकी, क्या बदल जाए, और पावर सेम रहे, जैसे a के पावर m और मल्टीप्लाई ही है या साथ में से लिखा है, ठीक है, और यहाँ है b के पावर है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं a b पूरे के पावर क्या m n,
समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मान लो लिखा हो 3 के पावर 4 फिर मल्टीप्लाई 5 के पावर 4, तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं 3 5 15, 15 के पावर 4 सीधा लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक चीज और रहेगी, मान लो a के पावर m है, क्या है? ठीक है, तो इसको अगर हम लोग नीचे लेके आए, मतलब कि जैसे ये ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में लिखा है, नीचे हमेशा 1 रहता है, ये छिपा रहता है, ठीक है। तो इसको अगर हम नीचे ले आए, इसका रेसिप्रोकल कर दे, क्या कर दे, उल्टा कर दे, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज जाएगा पावर का, तो a के पावर माइनस m हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको हम कुछ इस तरीके से ले सकते हैं कि a के पावर माइनस का m बराबर क्या होगा, 1/a के पावर m। जब भी तुम्हारा आंसर आएगा, सॉल्व करने पर मान लो आंसर आ गया, मान लो तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका आंसर आया, वो क्या आया, मान लो आया 4 के पावर माइनस का 7, तुमने सॉल्व किया, 4 के पावर कितना आ गया, माइनस का 7। तुमको अपना आंसर ऐसे नहीं छोड़ना है, ठीक है, हमेशा एक्सपोनेंट को हम लोग प्लस में रखना है। तो हमको आंसर कैसे लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/4 के पावर क्या हो जाएगा, 7, ऐसा हमको आंसर लिखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये रेसिप्रोकल समझ में आ गया। तो हमने क्या क्या सीख लिया, एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंट का डिवाइड, ठीक है, और पावर में जो भी फॉर्मूले हैं वो हमने सीख लिया। अभी तो फिलहाल के लिए कुछ नहीं बच रहा है। एक चीज़ और है, वो बड़ी क्लास का है, लेकिन फिर भी समझ लो, जब समझ रहे हो, कहीं पे अगर ये साइन मिल जाए, क्या मिल जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, अंडर रूट, क्या बोलते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू होती है पावर हाफ, क्या होती है, पावर हाफ। जैसे कि मान लो लिखा हो अंडर रूट 25, क्या लिखा हो, 25, तो ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, 25 का पावर क्या लिख सकते हैं, हाफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको अगर और सॉल्व करें तो हम देखो 5 किसका, सॉरी 25 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और इस पूरे के पावर हाफ। अब देखो ये हाफ से हाफ कट गया, तो क्या बच गया, केवल 5 बच गया। तो इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्टली लिख देते हैं। अब कैसे लिखते हैं, समझ में आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एक चीज़ ध्यान समझना, अगर मान लो रूट लिखा हो, ठीक है, और यहाँ लिखा हो कोई नंबर a, क्या लिखा हो, तो इसको हमने समझा कि ये होगा a के पावर हाफ, क्या होगा। लेकिन अगर मान लो इस तरीके से कहीं लिखा हो, a लिखा हो और यहाँ पे कुछ लिखा हो, नंबर 3 4 5 कुछ भी लिखा हो, माना 3 लिखा हो, क्या लिखा हो, तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे a के पावर 1/3, क्या हो जाएगा, जो भी रूट से पहले यहाँ पे लगा होगा इसको 1 करके हम लोग कर देंगे, ठीक है। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, जो a है इसको इसी के मल्टीप्लाई में तोड़ेंगे, 3 के मल्टीप्लाई में। देखो हमने क्या किया था, यहाँ 2 था ना, तो 25 को 2 के मल्टीप्लाई में तोड़ा, तो क्या तोड़ा, 5 का स्क्वायर, यानी 5 5 या 25, और 2 से टुकड़ गया हमारा, ठीक है। अब जल्दी से हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। जो भी क्वेश्चन हमको अच्छा लगेगा वो क्वेश्चन हम बता रहे हैं। बाकी तुम लोग का ये होमवर्क है कि जो ये 2 पेज मिला है तुम लोग को आज, तो उसको तुम लोग को 2 दिन में कंप्लीट करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कह रहा है किसके बराबर होगा, माइनस का 5/9 99, क्या कह रहा है, माइनस का 5/9 और इस पूरे के पावर जो दिया है वो कह रहा है माइनस का 99, क्या कह रहा है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और छूट गई थी, वो इसमें बता देना। देखो तो मैंने क्या बताया था, पावर को हमेशा कैसे रखना है, प्लस में, तो इसको हम लोग लिखेंगे तो रेसिप्रोकल करेंगे जैसे ही, तो ये हो जाएगा 1 और माइनस 5/9 के पावर क्या हो जाएगा, 99, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान समझना, अगर 2 डिवाइड एक साथ मिल रहा हो, तो मैंने तुमको बताया था डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई। देखो एक डिवाइड तो ये बड़ा वाला साइन और एक छोटा वाला साइन, 2 डिवाइड मिल रहा ना, तो इसको हम सीधे पलट देंगे, क्या कर देंगे, तो 9 को पहुंचा देंगे ऊपर, -5 को पहुंचा देंगे नीचे, और पावर वही रहेगी, पावर क्या रहेगी, 99। तो हमारा ये फाइनली आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको कुछ इस तरीके समझेंगे। देखो जैसे a/b लिखा हो, फिर डिवाइड लगाना है, c/d लिखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग a/b को ऐसे ही लिखेंगे, और जो c/d है इसको मल्टीप्लाई करके पहुंचा देंगे इसको ऊपर, चेंज कर देंगे, c को पहुंचा देंगे नीचे। ये मैंने शायद इंटीजर्स में जब पढ़ाया था तो तुम लोग को समझाया था ये चीज़, ठीक है। तो ये जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हमने सीखा कि जब भी हम लोग एक फ्रैक्शन या फिर रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे तो उसको पलट देंगे, क्या करेंगे, जब आंसर आएगा तो उसको क्या करेंगे, पलट देंगे। साइन किसका चेंज होगा, केवल एक्सपोनेंट का, नंबर का साइन नहीं चेंज होता है। यहाँ पे इसका साइन देखो चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है,
खैर, तो क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। पहला क्या, ये हमने 11 बताया है, पहले दिख गया था। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है इफ़ इन 2 के पावर n, तो n इज ए, तो n क्या होगा, अभी मैंने बताया है, बेस होगा, कांस्टेंट होगा, x होगा, वेरिएबल होगा, क्या होगा, कह रहा है 2 के पावर n। ठीक है, तो n की वैल्यू तुमको कुछ पता है, मतलब n की वैल्यू कुछ तुमको पता है, कुछ पता तो है नहीं। ठीक है, तो ये वेरिएबल होगा, क्या होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब कर लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे में कह रहा है 3 के पावर -2, 3 के पावर, तो इसका आंसर क्या आएगा, मैंने बताया क्या करेंगे, रेसिप्रोकल 1/3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 9, तो 1/9। तो या तो आंसर 1/9 आ रहा होगा ऑप्शन में, या तो 1/3 का स्क्वायर। तो इसमें हम लोग देख लेंगे 1/3 का स्क्वायर आ रहा है, तो ये आंसर हो गया। तो देखो इसमें जितने भी हैं ये सब तुम लोग कर लोगे। अब जल्दी से हम देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन तुम लोग नहीं कर पाओगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा, जल्दी देखते हैं। देखो कह रहा है 0.000 कितने जीरो गिनना पड़ेगा, 4 064। ठीक है, ये एक नंबर है, और इसको तुमको स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वही चीज़ छोटा करना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और एक्सपेंडेड फॉर्म तो है ये, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड लिखना है। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल को हटा लेंगे। क्या करेंगे, तो हटाओ डेसिमल को, देखो कितने जीरो बढ़ेंगे नीचे, जल्दी काउंट करो। देखो कैसे हटाएंगे, देखो 4 जीरो है, और एक ये 5, एक 6 डिजिट है टोटल, कितने हैं, तो इसको गायब करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 10 की पावर 6। क्या लिख देंगे, समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है, हैं, आ रहा है ना। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा 64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, पता है ना, नीचे से ऊपर जाएंगे तो चेंज हो जाएगा। ठीक, और अगर हम यहाँ 10 से फिर डिवाइड कर दें, क्या कर दें, 10 से जैसे डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लग जाएगा। देखो यहाँ 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, तो हो जाएगा 6.4, और ये 10 के पावर जो 1 है ये और ऊपर चला जाएगा, तो 10 के पावर 6 तो पहले से लिखा था माइनस का, और एक जो ये वाला है, अभी हमने पढ़ा है कि डिवाइड में क्या होता है, पावर घट जाती है। तो देखो ये -6 था, और फिर ये 1, तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो जो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 6.4 10 की पावर -7। -7 क्यों आया, क्योंकि एक ही जैसा साइन। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, यहाँ से था यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन देख लेना 6.4 जो भी होगा। ठीक, ये हो गया 24 हो गया, 6.4 10 की पावर 5 बच रहा है इसमें, तो हाँ 5 ही बचेगा, हमने यहाँ पे गलत कर दिया। देखो यहाँ पे जब हमने डेसिमल लगाया था ना, ध्यान समझो, जब डेसिमल लगाया है तो 10 की पावर 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, जब यहाँ पे हमने डेसिमल लगाया है तो 10 की पावर 1 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करने पावर ऐड हो जाएगी, तो 6.4 × 10 की पावर -5 बचेगा। डेसिमल मतलब क्या, कि हमने इसका मल्टीप्लाई किया, डिवाइड थोड़ी ना किया है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, डिवाइड तो पहले था। खैर क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, एक और देख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ये तो कर ही लोगे, वैसे ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर सारा हो जाएगा तुम लोग का, ठीक है, एक्सपोनेंट का जितना हमने बता दिया इसमें सारा हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे पेज पे, 27 से लिखते हैं। एक चीज़ छूट गया था, इसी में कवर करेंगे। कोई भी चीज़ के अगर पावर 0 होगा, a के पावर 0 चल गया है। दूसरा मार्कर कहाँ है, देखो किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है a के पावर 0, तो हमेशा इसकी वैल्यू 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है 1/10 पूरे के पावर क्या 0, तो क्या हो जाएगा 1/10 की पावर में 0, और कुल मिला वैल्यू हो जाएगी 1। समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 28, ध्यान से देखना और समझना कि इसमें क्या क्या रहा है और इसमें करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 28, और जब ये तुम लोग का पेज खत्म हो जाएगा फिर अपने बुक से करेंगे, RD शर्मा जिसके पास जो भी है। देखो कह रहा है 3/4, ठीक है, इसके पावर 5, फिर डिवाइड करना है
5/3 इस पूरे के पावर 5 दिख रहा है। तो अभी तुम लोग को मैंने जब एक चीज़ बताया था कि अगर पावर क्या हो सेम हो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पावर सेम हो तो डिवाइड भी कर देंगे। क्या कर देंगे? तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ध्यान समझना। देखो 3/4, ठीक है, और फिर डिवाइड का उल्टा क्या होता है? मल्टीप्लाई। या इसको ऐसे लिख दो, डिवाइड का साइन 5/3 इस पूरे के पावर क्या लगा देंगे? 5। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। 3/4 यहाँ मल्टीप्लाई का साइन बना देंगे, इसको पलट देंगे, 3 को ऊपर और 5 को नीचे, ठीक है। जो कुछ कट पिट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है। 3 3 या 9, 4 5 20, तो 9/20 इस पूरे के पावर क्या हो जाएगा? 5। तो चाहे तो यहाँ पे अपना आंसर रोक दो अगर ऑप्शन में आ रहा है तो चाहे तो इस पावर के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 9 के पावर 5 और 20 के पावर 5। चाहे तो ऐसे आंसर लिखो, चाहे तो ऐसे, ठीक है। इसमें आंसर जानते हो कैसे रोका है? इसमें आंसर सीधे यहीं पे रोक दिया है, ठीक है। तो यही आंसर होगा। लेकिन मैंने जो बताया है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो तुम सब कर लोगे। खैर, तो हम जल्दी से देख लेते हैं एक बार अपनी पहली नज़र से कि कौन सा क्वेश्चन तुम लोग नहीं कर पाओगे। देखो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन हैं तो इसमें डरना नहीं कि सर अरे इसको कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे मैं कह रहा है ऑन डिवाइडिंग 8 के पावर 5 बाई, ध्यान से देखना, कह रहा है 8 के पावर 5 को डिवाइड कर दे रहे हैं, मान लो x से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो हमको कितना मिल जा रहा है? 8। क्या मिल जा रहा है? तो कह रहा है क्या होगा यहाँ पे नंबर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो तुम खुद सोचो कि यहाँ पे कौन सा नंबर रहा होगा कि यहाँ पे 8 मिल जा रहा है। तो 8 कब मिलेगा पहले ये ध्यान समझो। तो इसको सॉल्व करने सीधा तरीका क्या है? इसको जो ये डिवाइड है x, इसको नीचे लिखे ले आओ, आगे नीचे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? तो 8 के पावर 5 बराबर हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई इंटू एक्स। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 8 के पावर 5 पहले लिखा है, ट्रांसफर कर देंगे, 8 आ जाएगा कहाँ? नीचे। कहाँ जाएगा? तो हमारा फाइनली जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा? 5 में से 8 मतलब 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 5 8 के पावर 4 कितना बचेगा? 8 के पावर 4। यही हमारा आंसर होगा। यहाँ क्या होना चाहिए? 8 के पावर 4। इसको तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो। कह रहा है 8 की पावर 5 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि हमको केवल 8 मिल जाए। क्या मिल जाए? तो इसको दिमाग से कर सकते हो। देखो क्या कह रहा है, ध्यान समझो कि 8 की पावर 5 पहले से है, ठीक है, और इसमें कितने से मल्टीप्लाई कह रहा था? डिवाइड कह रहा था। वही सोचने की क्या गड़बड़ हो रहा है। हाँ, डिवाइड कर रहा है, कह रहा है कितने से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। देखो 8 के पावर 5 पहले से, ठीक है। तुमको पता है डिवाइड करने पे पावर क्या होती है? घट जाती है। तो यहाँ पे 8 के पावर 5 है, तुमको लाना क्या है? 8 के पावर 1 लाना है। तो 5 में से कितना चला जाएगा कि 1 आएगा? चलो तुम निकलो, तुम्हारे यहाँ वो आगे शायद बिना आवाज करे। देखो यहाँ पे 8 के पावर 5 पहले से था, है ना। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 5 से 1 पे जाना है, तो 8 के पावर कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। और वही तो हमारा आंसर आया था 8 के पावर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर लगभग सारा हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत से हैं। देखो इसमें कह रहा है इसका आंसर क्या आएगा? 2 के पावर -1। इसको इनवर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर 1 होगा तो इसको इनवर्स बोलेंगे। तो कह रहा है 2 के पावर -1 मल्टीप्लाई 3 के पावर -1। फिर अच्छा, हम क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहे हैं तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि तुमको करना है मेन। फिर पूरे का इनवर्स है। क्या कह रहा है? पूरे का इनवर्स। ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या तुमको समझाया है कि जब भी इनवर्स होगा तो उसको हम लोग पहले क्या करेंगे? प्लस में करेंगे। एक्सपोनेंट इसमें करेंगे, तो कर लो प्लस में। कैसे करेंगे? ये लिखा है 1/2। क्या लिखा है? 2 को ले नीचे, हो गया ना। फिर यहाँ मल्टीप्लाई लगा दो। अगर प्लस लगाओगा तो प्लस लगा लेंगे, माइनस होगा जो होगा वो लगा देंगे। ये देखो 3 का इनवर्स, तो इसको भी नीचे ले आओ। फिर पूरे का इनवर्स, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 कितना होगा? तो 1/6 का इनवर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो ये ऑलरेडी इनवर्स है, और जैसे इसका फिर इनवर्स करेंगे तो इसका पहुंच जाएगा। इसको तुम ऐसे ले सकते हो, ये इनवर्स है ना, तो इसको ले सकते हैं 1/1 के पावर 6 और पूरे के पावर 1 हो गया, प्लस में हो गया ना।
अब मैंने भी तुम लोग को क्या बताया था कि अगर डिवाइड 2 बार है तो नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है। तो इसका फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा क्या, 6 आएगा। समझ में आया सबको? किसी को दिक्कत समस्या परेशानी हो तो पूछ सकते हो, अभी समय है। ट्रू फॉल बताना है तो इसको चेक करके देख लेना, ठीक है। ट्रू फॉल में 74 में करा है 5 की पावर 0 बराबर 5, क्या करा है 5 की पावर 0 बराबर 5, क्या ये सही है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो ये फॉल्स हो गया। देखो जो अच्छे अच्छे हैं उसी में देख के हम ट्रू फॉल्स गेस कर ले रहे हैं कि तुम लोग बता पा रहे हो नहीं बता पा रहे हो, बाकी तो तुम लोग कर ही लोगे। वैसे भी तुम लोग इंटेलिजेंट तो हो ही। देखो यहाँ कह रहा है, ये बहुत सोच समझ के जवाब देना। -6 के पावर 0 बराबर -1, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? बता दीजिए, ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है। क्या है, कैसे ट्रू है? देखो -6 को पहले तुम उधर लिख दो, मतलब माइनस को उधर लगा दो। कहाँ लगा दो? माइनस को इधर लगा दो, और 6 के पावर 0 को तुम ऐसे लिख दो, और 6 के पावर 0 मतलब वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये हो गया 5 -1, और -1 इधर भी आ रहा है, यानी कि ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट में किसी को कोई समस्या है? ठीक है, तो वीडियो बंद कर रहा हूँ मैं, बस यही काम करना है, ज़्यादा लंबा